हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 की सेकंड वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करवाएंगे। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में यानी कि इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दो बेसिक कंसेप्ट बताए थे और दो क्वेश्चन करवाए थे ना, 2 से 3 आपको क्वेश्चन करवाए थे और बेसिक कंसेप्ट बताए थे। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा है, बेसिक कंसेप्ट सीखा हुआ है और वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने आते हैं। आज हमें इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन को करना है, तो आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कर पाएंगे। ठीक है, आइए फटाफट तेजी में चालू करते हैं। देखिए जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही वाला था। तो आज की बातें हम आगे बढ़ाते हैं और कार्ड्स के बारे में चर्चा करना चालू करते हैं। ठीक है, आज हमें कार्ड्स के बारे में चर्चा करनी है, तो पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा डेटा बता दूं, उसके बाद में फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है भाई, 52 प्लेइंग कार्ड्स का डेटा कैसे कैसे होता है तो वो आपको पहले सीखना है और फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स, ओके, कुल मिलाकर के टोटल कार्ड्स 52 होते हैं जिनके साथ गेम खेली जाती है। अदरवाइज 54 टोटल होते हैं, लेकिन जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जिनसे गेम खेला जाता है, जो प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, वो 52 रहते हैं। ठीक है, तो भाई 52 प्लेइंग कार्ड्स में आपको क्या करना होता है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में सबसे पहले आपको इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो 26 और 26 आपके सामने आ जाएगा। जो ये 26 हैं इन्हें बोलते हैं 26 रेड कार्ड्स। ठीक है भाई, 26 आपके रेड कार्ड्स हैं और यहाँ पे 26 आपके ब्लैक कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, 26 आपके ब्लैक कार्ड हो जाएंगे, 26 आपके रेड कार्ड हो जाएंगे। फिर फर्दर दोबारा से आपको इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फर्दर दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो नाउ यू विल गेट 26 डिवाइड बाय 2 13, तो आपके पास 13 और 13 कार्ड्स आएंगे। रेड कार्ड्स का मतलब है इनके ऊपर ना एक सिंबल बना होता है, तो वो सिंबल रेड कलर में बना होगा। वो सिंबल कौन सा होगा, तो आइदर वो सिंबल हर्ट का होगा, ठीक है, या फिर वो सिंबल डायमंड का होगा। ठीक है, हर्ट और डायमंड के सिंबल पे रेड कलर का कलर उस पर हो रखा होगा, तो उसका मतलब ये है 13 कार्ड पे हर्ट होगा, 13 कार्ड पे डायमंड होगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपको टू मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 13 कार्ड्स अलग और 13 कार्ड्स अलग। 13 पे आपके पास में स्पेड बना होगा, ठीक है, 13 स्पेड बना होगा, यानी कि सिंबल बना होगा, स्पेड का सिंबल होगा, उस पर काला कलर होगा। सिमिलर वे में 13 आपके क्लब कार्ड होंगे और क्लब पे भी आपके पास में सिंबल बना होगा और उसके ऊपर कलर करा होगा। ठीक है, अब इसके साथ में 13 कार्ड्स कौन से होंगे, ठीक है, व्हाट आर द 13 कार्ड्स जिन पे हर्ट बना होगा, तो हर्ट बने हुए पे 13 कार्ड कैसे होंगे, तो इस तरीके से होंगे। ठीक है, देखो हर्ट यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, दिस इज द हर्ट कार्ड। ठीक है भाई, ये जो हर्ट कार्ड आप देख पा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे हर्ट बना हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे करके हर्ट बना हुआ है हर कार्ड के ऊपर। तो हर कार्ड के ऊपर हर्ट बना हुआ है और नंबर भी हर्ट से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है भैया, ए से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ए से स्टार्टिंग होती है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। ठीक है भाई, वन ए से लेकर, वन नहीं होता इसके अंदर, ए से लेकर के नंबर 10 पे हर्ट बना हुआ है, रेड कलर में है, रेड कलर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी के 3 कार्ड होते हैं जे, क्यू और के। ठीक है अभी जे, क्यू और के, इन तीनों कार्ड पे पिक्चर बनी होती है, आपको नजर आ ही रहा है ना, जे, क्यू, के कार्ड पे पिक्चर बना होता है। पिक्चर बने होने के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हर्ट भी बना हुआ है और जो लिखा हुआ है वो भी रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंबल और जो लिखावट है वो रेड कलर से होती है, बाकी पिक्चर बनी होती है जे, क्यू, के पे। सिमिलर वे में इसके साथ में डायमंड था, तो देखो यहाँ पे ये रहा डायमंड, डायमंड कार्ड ये वाला है। ठीक है, ए से लेकर के 10 तक की गिनती है, डायमंड कलर का शेप है और प्रिंटिंग भी डायमंड कलर से हो रखी है। ठीक है, ए से लेकर 10 पे। और सिमिलर वे में यहाँ पे जे, क्यू, के पे पिक्चर बनी हुई है, लेकिन पिक्चर के साथ में जो जे है रेड कलर में है और प्रिंटिंग मतलब जो शेप है वो डायमंड की है, रेड कलर में है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका रेड कलर वाला। सिमिलर वे में आप देख सकते हैं अपना ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कलर यानी कि स्पेड और क्लब। ठीक है, स्पेड और क्लब, ए से लेकर के आपका 10 तक ब्लैक कलर की प्रिंटिंग है, बैड ब्लैक कलर से ही सब कुछ हो रखा है।
JQK पे पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर बने होने के साथ में ब्लैक कलर से JQK है, और यहाँ पे देखो ये वाला, ये आप सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल भी यहाँ पे छपाई हो रखी है, तो ब्लैक कलर में हो रखी है, डेट इज वाई दिस इज नोन एज द ब्लैक कार्ड। ओके, सिमिलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी ऐसे हो रखा है, ए से लेकर के 10 अलग हो गया, JQK आपका पिक्चर हो गया। ठीक है भाई, तो जरा काउंट करो हाउ मेनी पिक्चर कार्ड, देखना भी एक बार काउंट करना, हाउ मेनी पिक्चर कार्ड, कितने पिक्चर कार्ड है आपके पास, देखो एक बार चेक करो। ठीक है, ये वाले पूरे पिक्चर कार्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ध्यान रखिएगा 12 पिक्चर कार्ड्स होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के 12 पिक्चर्स कार्ड होते हैं। ठीक है भाई, कुल मिला के हमारे पास में 12 पिक्चर कार्ड होते हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर 12 पिक्चर होते हैं तो बाकी के ये ए से लेके 10 कितने होते हैं, तो ए से लेके 10 यानी कि 10 कार्ड, तो 10 20 30 40, टोटल 40 अदर कार्ड्स होते हैं। ठीक है भाई, 40 हमारे अदर कार्ड्स होते हैं, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, 12 पिक्चर कार्ड हैं एंड 40 आपके अदर कार्ड्स हैं। ठीक है भाई, अब हम जब प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है, हम जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो जिस डेटा के ऊपर क्वेश्चन फोकस करेगा, नंबर ऑफ जैक के ऊपर फोकस कर रहा है, जैक यानी कि इसकी बात हो रही है, जैक कहाँ गया, जैक जैक ये वाला, ठीक है, ये वाला जैक, ये जे, ठीक है, जे इज जैक, तो नंबर ऑफ जैक के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 52 कार्ड्स में से, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स में से देखेंगे भैया जैक कार्ड कितने होते हैं, और बाकी हम अदर कार्ड्स में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी के हम अदर कार्ड में शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ हमारा फोकस रहेगा जैक कार्ड कितने होते हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितने हैं जैक कार्ड, है ना, ये वाले टोटल जैक कार्ड कितने हैं, काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4, टोटल 4 जैक कार्ड हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी जैक कार्ड यू हैव टोटल 4 जैक कार्ड, 52 में से 4 जैक हैं, तो कह सकते हैं 48 अदर कार्ड हैं। ठीक है भाई, 52 में से 4 जैक कार्ड हैं, बाकी के 48 हमारे अदर कार्ड हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में कार्ड्स का क्वेश्चन आए, जिस डेटा के ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है वो वाला वैल्यू अलग कर लेना। ठीक है, वो वाले टोटल नंबर ऑफ कार्ड आप अलग कर देना, बाकी सब डेटा को अलग कर देना। ठीक है, तो आइए अब आगे क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, आपने 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा है। ठीक है, फ्रॉम वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए नंबर ऑफ जैक कार्ड का। क्वेश्चन साइलेंट है मेरे दोस्तों, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे नोट करवाया था, साइलेंट क्वेश्चन के अंदर कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज होता है ना, साइलेंट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपको यूज करनी है कॉम्बिनेशन वाली, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। तो आप नोट करेंगे इन सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे सबसे पहले कैपिटल एक्स क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट कैपिटल एक्स नंबर ऑफ जैक है। ठीक है भाई, तो कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ जैक कार्ड। ठीक है भाई, नंबर ऑफ जैक कार्ड जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी में कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है जो 2 कार्ड आपने पिक करे हैं उनमें एक भी जैक ना हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 लेवल एक भी जैक ना हो, बिल्कुल एक भी जैक ना होने का मतलब है 48 में से कोई 2 कार्ड रहे होंगे, है ना, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 0, साथ में देखो क्या 1 हो सकता है वैल्यू, 2 कार्ड जो आपने पिक करे हैं उनमें से क्या पॉसिबल है कि एक ही जैक आए, बिल्कुल पॉसिबल है, एक जैक आएगा बाकी कोई एक दूसरा कार्ड आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है दोनों के दोनों जैक आ जाएं, बिल्कुल, टोटल 4 जैक होते हैं, 4 में से 2 जैक तो पिक हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, तो टोटल 3 वैल्यू है, इन 3 वैल्यू की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इन 3 वैल्यू का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू में 0, 0 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जैक कार्ड। ठीक है भाई, एक भी जैक कार्ड नहीं है, अगर एक भी जैक कार्ड नहीं है तो दोनों के दोनों, ठीक है, 2 अदर कार्ड हैं। ठीक है भाई, दोनों के दोनों हमारे अदर कार्ड हैं, और हाउ मेनी अदर कार्ड, कितने अदर कार्ड हैं, 48 हैं, है ना, कितने अदर कार्ड हैं, 48 हैं, तो अदर कार्ड हैं 48, एन का वैल्यू 48 है, 48 में से हमें 2 पिक करने हैं, तो 48C2। ठीक है भाई, हाउ मेनी अदर कार्ड, वी हैव 48 अदर कार्ड, 48 में से 2 हमने पिक कर लिए, डिवाइड बाय टोटल कार्ड कितने हैं, तो टोटल का डेटा 54 है,
तो टोटल 52 को, मतलब 52 में से भी हमने टू कार्ड्स ड्रॉ करे हैं 52C2। 48C2, 48 में से 2 कार्ड पिक कर लिए। 52C2, टोटल 52 कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड्स पिक कर लिए। इनको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला है फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई n माइनस में r फैक्टोरियल, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो 48C2 में n 48 है, तो भैया 48 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में ये r है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 46 फैक्टोरियल बनेगा। सबसे बड़े फैक्टोरियल को सेकंड लार्जेस्ट फैक्टोरियल तक ओपन करना है, सबसे बड़े वाली वैल्यू को छोटी सेकंड स्मॉल मतलब सेकंड लार्जेस्ट फैक्टोरियल तक ओपन करना है, तो 48 को 46 तक ओपन करना है। आप लिखेंगे भैया 48, एक कम करा 47, एक कम करा 46, स्टॉप, आगे नहीं लिखना है। यहाँ पे फैक्टोरियल अप्लाई करा, डिवाइड बाय जो 2 है इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1, जो 46 है वो सेम रहेगा। 46 फैक्टोरियल, दोनों वैल्यू कैंसिल, 2 1 जा 2 है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 4 जा, तो 24 इंटू 47। ठीक है भाई, इसकी न्यूमरेटर वैल्यू कितनी आई है, तो न्यूमरेटर वैल्यू आई है 24 मल्टीप्लाई बाय 57। इसके डिनोमिनेटर में देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, 52 वाली का आंसर कितना है, इसे हटा देते हैं। ठीक है भाई, फटाफट स्पीड से साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, साथ साथ हटा देंगे। तो अगला वैल्यू है 52C2, इसका मतलब बनेगा 52 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, साथ में दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 50 फैक्टोरियल। सबसे बड़े फैक्टोरियल को सेकंड बड़े फैक्टोरियल तक ओपन करना है, तो 52 रहेगा, एक कम करा 51, एक कम करा 50, स्टॉप हो जाएंगे। फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे, डिवाइड में जो 2 है इसको 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ये जो 50 है सिंपल रहेगा 50 फैक्टोरियल, 50 50 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 है, 2 26 या 52 है, तो वैल्यू बनी अपने पास में 26 मल्टीप्लाई बाय 51। ठीक है भी, कितना आंसर आया 26 बाय 51। जरा चेक करें ये वैल्यू कैसे कट होगी। ठीक है, इन्हें हमें सोल्व करना है, छोटा बनाना है, कैसे बनेगा ये, तो एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यू को हम कट कर देते हैं 2 के टेबल पे, तो 2 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 12 और 2 13। जरा चेक करें क्या और वैल्यू कैंसिल होती है। देखो 5 और 1 जो है और 12 है 3 के टेबल पे कट होता है। ठीक है, तो इसको हमने कट करा भाई, 3 इंटू 4 12 हो गया, इसको हमने कट करा, 3 1 जा 3 है। ठीक है, 3 1 जा 3 है, 3 7 जा 21 है, तो 13 और 21 हम सोल्व करेंगे तो 2 2 1 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 13 और 17 विल बी 2 2 1, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2। ठीक है, 4 5 जा 20 और 2 कितना होता है 22 होता है ना भाई, कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, कुल मिलाकर के 22 होता है। तो आप इसको यहाँ पे नोट करेंगे। रुको यार, कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से, कुछ मेरे से मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 47 है ये वाला। भाई क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पे 47 लिखा था, 50 क्यों आएगा, यहाँ पे 47 है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये 188। ठीक है भाई, 188 के डिनोमिनेटर में 221। ठीक है भाई, मैंने वो वैल्यू इरेज कर दी है, अगर होती तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, वो कितना आएगा कुल मिलाकर के, वहां पे 4 आएगा। ठीक है, 48 को कम करेंगे 47, फिर कम करेंगे 46, तो 47 आएगा। मैंने बाय मिस्टेक 57 लिख दिया, गलत हो गया, 47 आएगा। ठीक है भाई, करेक्शन करेंगे, 47 आएगा, मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ गई, पहली प्रोबेबिलिटी फिनिश। ठीक है, सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, 1 जैक कार्ड। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जैक कार्ड। ठीक है, 2 कार्ड हमने ड्रॉ करे, 2 में से एक जैक कार्ड है, तो भाई अगर 2 में से हिडन मतलब है 2 में से अगर एक जैक कार्ड है, तो 100% जो दूसरा 1 वाला कार्ड है वो कोई अदर कार्ड है। ठीक है भाई, वो कोई अदर कार्ड है। अब अदर में कुछ भी हो सकता है, हमें सोचना नहीं है क्या है, बस अदर 48 है, तो 48 में से कोई होगा। ठीक है भाई, अदर कार्ड है, तो 1 जैक है। ठीक है, 1 जैक है, तो 4 जैक कार्ड हैं, 4 में से आपने 1 सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई 48 टोटल अदर हैं, तो 48 में से भी 1 हमने सिलेक्ट करा, डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, 52 में से 2 सिलेक्ट कर लिया। 52C2 को हमने सोल्व करा था, 26 और 51 आंसर था। ठीक है भाई,
26 और 51 आंसर था, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 51। अब इसको हमें देखना पड़ेगा 4C1 और 28C1 क्या है। ठीक है, 4C1 और 28C1, तो 4C1 को आप लिखेंगे भैया 4 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 1 फैक्टोरियल है, 4 और 1 को माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, 4 वाली सबसे बड़ी फैक्टोरियल है, सबसे बड़ी फैक्टोरियल को सेकंड लार्जेस्ट तक ओपन करना है, तो 4 को 3 तक ओपन करना है, 4 रहेगा, 4 से एक वैल्यू कम करेंगे 3 आएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। डिवाइड में 1 फैक्टोरियल 1 होता है और साथ में 3 फैक्टोरियल सेम रहेगा, दोनों कैंसिल, तो 4C1 का वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई 48C1, तो भाई 48C1 है, ये बनेगा 48 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, माय डे स्टूडेंट 1 फैक्टोरियल के साथ हम माइनस करना है 41 में, अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 47 फैक्टोरियल, सबसे बड़े फैक्टोरियल को सेकंड बड़े फैक्टोरियल तक ओपन करना है, तो भाई 48 तो रहेगा ही। ठीक है, 48 वैल्यू तो रहेगी, इसके साथ एक वैल्यू कम करेंगे 47, स्टॉप, इसके आगे नहीं बढ़ना है, 47 से मैच हो गया, तो 47 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 47 फैक्टोरियल सेम रहेगा, दोनों कैंसिल हो गया, 48 रिमेनिंग है। ठीक है भाई, कितना रिमेनिंग है, कुल मिलाकर के 48 रिमेनिंग है, तो बस इसे अपने को देखना है आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले दोबारा से 2 के टेबल पर ही हम कट करेंगे इनको। ठीक है, यहाँ पे 2 पे कट करेंगे, 2 2 जा 4 है और 2 13 जा हमारा ये वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इधर इनको 3 पे कट कर दो आप, 3 16 जा है ये वाला। ठीक है, और 3 17 जा है, तो 16 2 जा होता है टोटल 32 और 17 13 2 2 1। ठीक है भाई, तो 32 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इसके बाद में रिमेनिंग वाली वैल्यू, लास्ट प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग है ना भाई, है ना, लास्ट प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग है, तो इसको यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये हटा दो, ये वाली तो कैलकुलेशन हमने कर ही ली है ना, या फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं भाई, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर हम अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इसे हटाओ यहाँ से ऐसे करके, ओके, ये हटा देते हैं, यहीं पे आगे नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, लास्ट वाली वैल्यू है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2। ठीक है, 2 का अपने को आंसर चाहिए, 2 का मतलब है दोनों के दोनों जैक कार्ड। ठीक है भाई, 2 का मतलब है दोनों के दोनों जैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जैक कार्ड। ठीक है भाई, दोनों के दोनों जैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, तो भाई हाउ मैनी जैक कार्ड, वी हैव टोटल 4 जैक कार्ड, तो 4 में से हमने 2 सिलेक्ट करे, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, तो टोटल 52 हैं, 52 में से हमने 2 सिलेक्ट करे, 52 C2 का वैल्यू आपको मालूम है, डिनोमिनेटर में बन जाएगा सिंपल सा 26 मल्टीप्लाई बाय 51। ठीक है, बार बार कैलकुलेट करने से क्या होगा, जब एक बार कैलकुलेशन कर लिया 26 51, तो बस वही है, बस अब 4C2 देख लो कितना है। ठीक है, 4C2 का मतलब है वैल्यू 4 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, साथ में 2 फैक्टोरियल है, दोनों ही 2 और 2 हैं भाई, दोनों ही 2 और 2 हैं, तो बस 4 को 2 तक ओपन कर दो, तो 4 से एक कम करा 3, 3 से एक कम करा 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में ये वाला 2 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, एक 2 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम रहेगा, और जो ये वाला 2 फैक्टोरियल है इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है भाई, जो इस पे मैंने ग्रीन सर्कल करा है वो ग्रीन कलर में ओपन हो गया, 2 1, बाकी वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, तो आंसर बना आपके पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है भाई, व्हाट इज द आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बस इसको अब आप कट कर दो, आंसर क्या आएगा, तो भाई 3 1 जा 3 होता है, 3 17 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है, 2 13 जा, तो आंसर आया 1 के डिनोमिनेटर में 2 2 1। ठीक है भाई, आंसर कितना आया है, 1 डिवाइड बाय 2 2 1। बस तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई हैं, एक्स की वैल्यू भी 3 है, डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। ठीक है, लास्ट में नोट कर दो, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू नोट करो। ठीक है भाई, एक्स वैल्यू आएगी और साथ में प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी, तो अगर एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 2 है, 0 पे आंसर हमने फाइंड करा है 188 है, 188 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, 1 पे आंसर आपने 32 वाला फाइंड करा है, 32 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, और 1 पे आंसर मतलब 2 पर आंसर ये वाला है, तो 1 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है,
और बिल्कुल बढ़िया से आ गई है, जानदार शानदार तरीके से आ गई है। ठीक है, इसको बॉक्स में ऐसे बना देते हैं। ठीक है भाई, इसको ऐसे बॉक्स में कर देते हैं बिल्कुल बढ़िया से। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दिस इज द सिंपल सा आंसर। उम्मीद करता हूँ कहानी आप समझ गए। ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कार्ड्स वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। जब भी कार्ड्स का क्वेश्चन आए तो जिस कार्ड के ऊपर क्वेश्चन फोकस करेगा वहां से वैल्यू को सेपरेट कर देना। ठीक है भाई, तो हमने सॉल्व कर लिया ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आपको ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, ये वाला, यहाँ ये वाला नहीं, पहले ये वाला करते हैं। ठीक है, पहले 11 नंबर वाला करते हैं, फिर हम उसको वापस कर लेंगे। तो पहले आप 11 नंबर देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है 4 बैड एग। ठीक है भाई, 4 बैड एग, 4 खराब अंडे। ठीक है, 4 खराब अंडे जो हैं उनको हमने मिक्स करा है 10 गुड वन के साथ में। ठीक है भाई, 10 गुड वन के साथ में। क्वेश्चन कहता है भैया 4 बैड एग जो हैं इन्हें हमने 10 गुड के साथ मिक्स कर दिया, तो इनको टोटल आप कर लो, इन्हें एडिंग कर लो, टोटल एग हो गए हैं 14। ठीक है भाई, हाउ मेनी एक्स, वी हैव टोटल 14 एक्स। तो क्वेश्चन कहता है अब आपने 3x को ड्रॉ करा। ठीक है भाई, हमने 3x को ड्रॉ करा विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट में ही आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, गलत बोल दिया ना मैंने। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, विद रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डेटा आप नोट कर लेना, हमेशा आपके काम आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, फटाफट से आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, 11 नंबर कर रहे हैं। तो इसमें हिंट मिल गई आपको, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपको यूज करना है इसके अंदर क्या कहते हैं अपना कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए नंबर ऑफ बैड एग का। ठीक है भाई, बैड एग के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और इस बार आपने 3 एक्स को ड्रॉ करा। ठीक है भाई, आपने 3x को ड्रॉ करा है, तो आप इसके सॉल्यूशन में फटाफट स्पीड से नोट करेंगे कैपिटल X का वैल्यू जो है नंबर ऑफ बैड एग है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ बैग नहीं भैया, बैड एग। ठीक है भाई, नंबर ऑफ बैड एग जो है वो हमारा कैपिटल X का वैल्यू है। तो क्या कैपिटल X जीरो हो सकता है? माय डियर स्टूडेंट, हमें सोचना है क्या कैपिटल X जीरो हो सकता है। माइंड में सोचिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक भी खराब अंडा पिक नहीं हुआ? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है। जीरो के बाद में देखो क्या 1 पॉसिबिलिटी है, एक खराब अंडा है, 3 में से सिर्फ एक खराब अंडा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 खराब अंडे हैं, 3 में से 2 खराब अंडे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है 3 में से तीनों ही खराब अंडे हैं? बिल्कुल। टोटल हमारे पास 4 अंडे हैं खराब वाले, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि भैया 3 अंडे खराब आ जाए, है ना, 3 अंडे खराब पिक हो जाए डेफिनेटली। तो टोटल 4 प्रोबेबिलिटीज आपको इस क्वेश्चन में पता करनी पड़ेगी। ठीक है, 0 1 2 3, पहले हमारे पास 3 वैल्यू रहती थी 0 1 2, इस बार 0 1 2 3 है। ठीक है, 3 इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है, 0 का प्रोबेबिलिटी, तो भाई 0 का प्रोबेबिलिटी बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बैड एग। ठीक है भाई, एक भी खराब अंडा नहीं है, एक भी खराब अंडा नहीं है, इसका मतलब तीनों के तीनों गुड अंडे हैं। ठीक है, 3 गुड एग का प्रोबेबिलिटी हमें डिटरमाइन करना है। तो हाउ मेनी गुड एग, वी हैव टोटल 10। हमारे पास में 10 सही अंडे हैं, तो 10 में से हमने 3 पिक करे हैं। ठीक है भाई, 10 में से हमने 3 पिक करे हैं, डिवाइड में टोटल, हाउ मेनी टोटल एग, तो टोटल अपने पास में 14 है, तो 14C3। ठीक है, 14 में से 3 और 10 में से 3, 10 में से 3 अंडे पिक कर लिए, 14 में से 3 अंडे हमने पिक कर लिए। अब इसको सोल्व करना है, तो 10C3 विल बिकम 10 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, r फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, दोनों को माइनस करना है। ठीक है भाई, फॉर्मूला कहता है दोनों को माइनस करके नोट करो, तो वो 7 फैक्टोरियल होगा। सबसे बड़े फैक्टोरियल की वैल्यू को सेकंड बड़ी फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 10 को 7 तक रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आंसर बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल
डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 फैक्टोरियल सेम रहेगा, 7 फैक्टोरियल दोनों वैल्यू कैंसिल। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, 2 1 जा 2 है, 2 4 जा 8 है, तो 10 3 4 टोटल वैल्यू है। 3 4 होता है अपना 12, 12 10 जा 120, तो आंसर बना अपने पास में 120। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं, या फिर इसको सिंपल लिखते हैं, आंसर है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको नोट करा। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसको। ओके, तो न्यूमरेटर वैल्यू आ गई है 10 3 4। डिवाइड में 14c3 है, तो 14c3 बनेगा आपके पास में 14 फैक्टोरियल है। डिवाइड में सिंपल सा 3 फैक्टोरियल है, और साथ में माइनस करेंगे तो 14 और 3 माइनस करने पे 11 फैक्टोरियल है। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 11 तक ओपन करेंगे तो 14 रहेगा, साथ में 13 रहेगा, साथ में 12 रहेगा, फिर 11 स्टॉप हो जाएंगे। 11 के साथ में फैक्टोरियल नोट करेंगे। डिवाइड में जो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 11 फैक्टोरियल सेम रहेगा, 11 11 कैंसिल। ठीक है भाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 होता है, 6 पे ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, गलत कह रहा हूँ क्या मुझे बताओ आप? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये वाली आपके पास वैल्यू बनी है 14 13 और 2। ठीक है भाई, 14 है, साथ में 13 है, और साथ में 2 है। अब इसे आप देखो, कटपिट कर दो। ठीक है भाई, इसे आप कटपिट कर दो, कितना बनेगा? तो 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है। ठीक है भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा से 2 1 जा 2 है, 2 7 जा अपने पास, कुल मिलाकर के 14 है। और कोई वैल्यू कट होती नहीं है, तो बस इसी को आप नोट कर दो। आंसर बना 3 D 0 30। ठीक है, 10 3 जा 30 के डिनोमिनेटर में 7 3 जा विल बी 91। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया है? 30 के डिनोमिनेटर में 91। आगे वैल्यू कट हो नहीं पाएगी, इसको इतना ही लिख देंगे। ठीक है भाई, 30/91 ही हम इसको नोट कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, जीरो की वैल्यू हो गई है ना, जीरो के बाद में 1 वाला आंसर, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। भाई 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बैड एग। ठीक है भाई, एक बैग एग की प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। 1 बैड का मतलब है, 1 बैड का मतलब है 2 सही वाले हैं, है ना। टोटल हमने 3 पिक करे माय डियर स्टूडेंट, इस बार टोटल हमने 3 पिक करे हैं। 3 में से अगर एक हमारा बैड है तो 100% बाकी के 2 गुड वाले हैं, है ना। 100% बाकी के 2 गुड वाले हैं, तो 1 बैड है 2 गुड हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है। ठीक है, तो 1 बैड है, हाउ मेनी बैड यू हैव? टोटल 4 बैड, तो 4 बेकार एग हैं, तो 4 में से हमने एक पिक कर लिया, मल्टीप्लाई। हमने टोटल 10 सही हैं, 10 गुड में से 2 गुड पिक करे हैं, तो 10C2 आ गया। एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती से ऐसे मत लिख देना 2C10, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, टोटल वैल्यू ऊपर आती है, टोटल में से कितने पिक करे, तो 10 गुड में से 2 गुड हमने पिक कर लिए, 10C2। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रहेगी, टोटल 14 है, 14 में से 3 हमने पिक करे हैं। डिनोमिनेटर वैल्यू अभी भी आप सेम लिखो, ये वाली कॉपी कर दो, 14 13 और 2। तो भाई डिनोमिनेटर में 14 है, साथ में 13 है, और साथ में 2 वैल्यू है। 4C1 यार कितनी बार आएगा? अभी हमने आपको बार बार करके दिखाया, 4C1 4 होता है। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, जो मैंने अभी सोल्व करा ये वाला, ये 4C1 4 होता है। ठीक है, अभी कितनी बार करेंगे इसको? 4C1 4 होता है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे फटाफट से। जो 4C1 है वो 4 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये वाला सोल्व करेंगे। ठीक है, 10C2 को वी विल डेफिनेटली सोल्व, तो आंसर बनेगा भाई 10 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 8 फैक्टोरियल है। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 8 तक ओपन करेंगे, तो 10 से कम होकर के 9 होगा, 9 से कम होकर के 8 हो जाएगा। डिवाइड में 8 फैक्टोरियल सेम रहेगा। ये जो 2 है इसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 8 8 वैल्यू कैंसिल हो गई। 2 1 जा 2 है, और 2 5 जा 10 है। ठीक है, तो 5 और 9 विल बी रिमेनिंग, तो यहाँ पे 5 नोट करा और साथ में 9 नोट करा, इसे कटपिट कर दो आप। ठीक है भाई, इसे कटपिट कर दो आप, तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 है, फिर से ये 2 1 जा 2 है, 2 7 जा 14 है। बस ये आगे कुछ होगा नहीं, तो 9 5 जा 45 है, डिनोमिनेटर में 91 है। ठीक है भाई, तो 45 डिवाइडेड बाय 91 हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे हटा देते हैं आप। ओके,
इसको आप यहाँ पे इरेज कर दो। इसकी अगली प्रोबेबिलिटी इसके नीचे से स्टार्ट कर लो, यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे नोट कर लो, तो यू विल राइट हेयर, ठीक है। आप नोट करेंगे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बैड एग, ठीक है भाई। 2 बैड एग का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। 2 बैड एग का अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप लिखेंगे भाई 2 बैग एड के हिडन मतलब क्या है, 2 तो बैड हैं, ठीक है भाई। 2 बैड हैं, माई डियर लवली स्टूडेंट, 2 बैड हैं, टोटल 3 हैं, टोटल 3 हैं, 2 बैड हैं, तो एक कौन सा है, गुड है, ठीक है भाई। 2 बैड हैं तो भाई ऑटोमेटिकली एक वाला गुड है, ठीक है, 1 इज गुड। तो बस आप इसको आगे नोट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करो, जो 2 बैड हैं वो 4 में से पिक हुए हैं, है ना भाई। 2 बैड 4 में से पिक हुए हैं, तो 4C2 है, 4C2 के साथ में एक गुड है, जो गुड है वो 10 में से पिक हुआ है, तो वो 10C1 है। और डिनोमिनेटर में हाउ मेनी टोटल, टोटल तो 14 है ना। टोटल 14 है तो आंसर है 14C3, ठीक है भाई। टोटल 14 है तो आंसर है 14C3। 14C3 की वैल्यू 14, 13, 2 है, इसको आगे नोट करेंगे, ठीक है भाई। इसको हम आगे नोट करेंगे, वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2। न्यूमरेटर को देखेंगे 14C2 सॉरी 4C2। मैं बार बार सोल्व नहीं करूंगा यार, यहाँ मैंने आपको सिखा दिया है 4C2 वैल्यू 6 होती है। 4C2 वैल्यू कितनी होती है, 4C2 वैल्यू 6 होती है। बार बार सोल्व नहीं करेंगे, सिखा दिया एक बार हमने आपको। 4C2 की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई। 10C1 को डेफिनेटली सोल्व करेंगे क्योंकि वो अलग वैल्यू है, तो 10C1, ठीक है भी। 10 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है, 10 1 माइनस करा तो 9 फैक्टोरियल है। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 9 तक ओपन करना है, तो 10 के बाद में ही 9 आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 10 विल बी रिमेनिंग, तो 6 के साथ में 10 आ गया, ठीक है भाई। 6 के साथ में वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा दो आप, ठीक है। अब 6 और 10 वैल्यू सोल्व करो, कितना बनेगा, ठीक है। इनको कटपिट करो थोड़ा, कितना आएगा, तो यहाँ पे भाई 2 1 जा 2 है, ये 2 3 जा 6 है, ठीक है। 2 3 जा 6 है, और फिर इसके बाद में इसे कट कर दो, यहाँ पे 2 7 जा 14 है, और 2 5 जा 15 है, तो 5 3 जा 15 है, और 13 7 जा 91 है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमारे पास में 2 प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। इसके बाद में लास्ट इज रिमेनिंग, ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट इज रिमेनिंग, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों के तीनों बैड एग, है ना भाई। तीनों के तीनों बैड एग की प्रोबेबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है, तो तीनों के तीनों बैड एग आएंगे। भाई कितने बैड हैं बताना जरा, देखो जरा रीड करो, 4 बैड हैं, ठीक है भाई। 4 बैड हैं, तो 4 में से 3 पिक कर लिया आपने, 4C3 है। डिनोमिनेटर में टोटल कितने हैं, तो टोटल 4 और 10 14 थे, तो 14C3 है, ठीक है अभी। 14C3 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 14 के साथ में 13 है, 13 के साथ में 2 है। 4C3 देखना पड़ेगा कितना होता है ये, है ना। 4C3 देखना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं भैया, वैल्यू 4 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन करेंगे, तो 4 के साथ में यहाँ पे 3 आएगा, 3 पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ना है। सो 3 फैक्टोरियल है, डिवाइड में भी 3 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर ओनली 4 है, ठीक है भाई। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ 4C3, तो 4C3 इज इक्वल टू में 4, ठीक है भाई। व्हाट इज 4C3, 4C3 इक्वल टू 4। तो बस यहाँ पे आप कट कर दो भाई, 2 1 जा 2 है, ये 2 2 जा 4 है, ये 2 1 जा 2 है, ये 2 7 जा है, तो आंसर बना 1 के डिनोमिनेटर में 91, ठीक है भाई। कितना आंसर बना है, 1 के डिनोमिनेटर में 91। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रोबेबिलिटी, थर्ड प्रोबेबिलिटी, फोर्थ प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट पेज पे डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख देंगे सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। क्या बना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई। सबसे पहले वैल्यू ऑफ x, और x वैल्यू के साथ में इनका प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है। जब आंसर 0 था,
ठीक है, तो ये वाला आंसर 30 है, तो 0 पे आंसर है 30 के डिनोमिनेटर में 91। अगले वाला ये वाला आंसर 45 है, तो दिस इज द 45 डिवाइडेड बाय 91। फिर उससे भी आगे वाला वो ऊपर है 15 है, ठीक है भाई, 15 के डिनोमिनेटर में 91 और ये वाला आंसर 1 के डिनोमिनेटर में 91। तो भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कहानी आप समझ गए हैं। ठीक है भाई, वैसे तो आसान था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। लास्ट में टेबल में तो कन्वर्ट करना ही है जैसे मैंने किया है। ओके, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। तो भाई कैलकुलेशन डरना थोड़ी है भाई, अगर ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने को आ गई तो डरना थोड़ी है, करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है भाई, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 11 नंबर हो गया। ठीक है, 11 के बाद में हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है भाई, नंबर 10 कर लेते हैं। ओके, टाइम कितना हुआ है अभी? तो 40 मिनट्स हुए हैं लगभग, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है ए बॉक्स कंटेन 12 बल्ब, बॉक्स में टोटल 12 बल्ब हैं, इन 12 बल्ब में 3 डिफेक्टिव हैं। ठीक है भाई, 12 में से 3 डिफेक्टिव हैं, तो क्वेश्चन कहता है आपने 3 बल्ब का सैंपल सिलेक्ट करा है। ठीक है, आपने 3 बल्ब का सैंपल सिलेक्ट करा है, यानी कि फिर से वही बड़ी कैलकुलेशन आएगी, 3 बल्ब हैं तो बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, तो 3 बल्ब का सैंपल हमने कलेक्ट करा है, एज्यूम करो। ठीक है, एज्यूम करो जो कैपिटल एक्स है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को शो कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ एक्स का क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बनाइए क्या होगा। तो भाई स्टार्टिंग में आप इसको नोट करेंगे, सबसे पहले आप नोट करेंगे सॉल्यूशन में कैपिटल एक्स फोकस करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो हैं वो हमारे लिए कैपिटल एक्स का काम कर रहे हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भाई 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अभी तक तो कहानी आप समझ गए होंगे ना भाई। अपने माइंड में सोचना है क्या 3 में से 0 डिफेक्टिव बल्ब हम उठा सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 3 डिफेक्टिव हैं, 3 में से 0 तो उठ ही जाएंगे। क्या हम अपने माइंड में सोचेंगे क्या हम एक डिफेक्टिव बल्ब उठा सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक बल्ब उठ सकता है क्या? 3 में से हो सकता है 2 ही डिफेक्टिव हो, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तीनों में से तीनों ही डिफेक्टिव हो, बिल्कुल वो भी हो सकता है ना। तो 0 1 2 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बस अब आप आगे नोट करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आएगी एट एक्स इक्वल टू में 0 की। तो भाई 0 का प्रोबेबिलिटी बनेगा आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव। ठीक है भाई, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं पिक करा आपने, तो इसका मतलब है आपने सभी के सभी सही बल्ब पिक करे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आपने पिक करे। तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने हैं। क्वेश्चन कहता था भैया टोटल 12 बल्ब है। ठीक है भाई, क्वेश्चन कहता है टोटल 12 बल्ब है, इन 12 में से ही पता चला है 3 डिफेक्टिव हैं। ठीक है भाई, इनमें से ही पता चला 3 डिफेक्टिव हैं। तो मेरे दोस्तों अगर टोटल 12 हैं, टोटल 12 में से 3 डिफेक्टिव हो गए हैं, तो 100% 12 माइनस में 3, 12 माइनस 3 यानी कि 9 हमारे नॉन डिफेक्टिव हैं। ठीक है भाई, 3 में माइनस करेंगे 12 तो इतने हमारे नॉन डिफेक्टिव हैं, तो 9 हमारे नॉन डिफेक्टिव हैं, 9 हमारे सही बल्ब हैं। तो नो डिफेक्टिव का मतलब है बिल्कुल सही बल्ब। तो आपको पता चला भाई इसका हिडन मतलब है तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है भाई, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव बल्ब होने चाहिए। तो तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं भैया? 9 हैं। 9 में से 3 पिक करे, कितने हैं टोटल? 9, तो 9 में से 3 पिक करे, तो आंसर बना 9C3। 9C3 को डिवाइड करना है, टोटल कितना है? टोटल 12 है। ठीक है, टोटल मतलब हमारे पास 12 हैं, तो 12C3। ठीक है, 9C3 को डिवाइड कर देंगे 12C3 से। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इवन बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व करके मैंने आपको दिखाए हैं। आइए इसको भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। 9C3 है ना, 9C3 इसका मतलब है 9 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 6 तक हम ओपन करेंगे,
तो 9 के साथ में 8 है, 8 के साथ में 7 है, 7 के साथ में 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में 6 फैक्टोरियल सेम रहेगा, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 3 विल बी 9 हो गया, 2 इंटू में 8 यहाँ पे 4 हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 3 4 7, ठीक है भाई। क्या रिमेनिंग रह गया है? रिमेनिंग रह गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। डिनोमिनेटर में 12c3 है, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर में 12c3 है, तो 12 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, 12 और 3 हम माइनस कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल है। तो सबसे बड़े फैक्टोरियल को 9 तक हमें ओपन करना है, तो बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, स्टॉप हो जाएंगे, आगे सोल्व नहीं करना है। 9 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे 9 फैक्टोरियल से, ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है भाई। तो 3 से इसको कट करा, यहाँ पे 6 हो गया, नहीं 6 क्यों हो गया भाई, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 हो गया, एंड 2 से 5 कट कर दो आप, ठीक है भाई। 2 के टेबल में 5 10 को कट कर दो, 5 हो गया, 9 और 9 कट हो गया, तो 4 5 और 11 रिमेनिंग है, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर में 4 5 और 11 है, तो 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 4 और 4 कैंसिल और कुछ कट होता नहीं है, 7 3 जा 21, डिनोमिनेटर में 55, ठीक है भाई। कितना आंसर आया है? 11 डिवाइडेड बाय 55। समझे भैया बात को? समझे? ये हटा देते हैं यहाँ से, है ना, ये वाली वैल्यू हटा देते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल पूरा प्रॉपर इरेज कर देते हैं, ठीक है। बस आप यहाँ पे छोटा सा डेटा बना लो, ठीक है। यहाँ पर आप छोटा सा डेटा बना लो भाई। हमें पता चला है टोटल 12 बल्ब हैं, 12 में से हमारे पास 3 डिफेक्टिव बल्ब हैं, और 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 हमारे पास में नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी के आंसर बन के आएंगे, ठीक है भाई। इनके अकॉर्डिंग ही हम प्रोबेबिलिटी के आंसर बनाएंगे। तो बस अब आप फटाफट से आगे बढ़ो, ठीक है। पहला आंसर हो गया है। अगला आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 का। 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है भाई। एक ही डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, तो आप यहाँ पे हिडन मतलब लिखो भाई, एक तो डिफेक्टिव होना चाहिए। टोटल 3 है, टोटल 3 है ना, तो टोटल 3 है, 3 में से सिर्फ एक डिफेक्टिव है, तो बाकी के 2 सही हैं, ठीक है। बाकी के 2 हमारे सही हैं, तो बाकी के 2 हमारे नॉन डिफेक्टिव हैं, ठीक है। बाकी के 2 हमारे नॉन डिफेक्टिव हैं। तो कितने डिफेक्टिव हैं? क्वेश्चन कहता है 3 डिफेक्टिव हैं, तो आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे 3C1, ठीक है। 3 में से हमने एक पिक करा, मल्टीप्लाई, जो 2 नॉन डिफेक्टिव हैं कितने में से पिक किए गए हैं, तो टोटल वैल्यू है इसकी 9, ठीक है। 9 में से आपने 2 पिक करे हैं, तो 9C2 है। डिनोमिनेटर में हाउ मेनी टोटल, टोटल आपके पास में 12 है, और 12C3 है, ठीक है भाई। 3C1 है, 9C2 है, 12C3 है भाई। 3C1, ओके, 3C1 देख लेते हैं इसको भाई। 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है, इनको माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल है, ठीक है भाई। 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक हम ओपन करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, आगे इसको स्टॉप कर देंगे। डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल रहेगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो आंसर बना अपने पास में 3 मल्टीप्लाई 9C2 है, तो 9 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, दोनों को माइनस करेंगे 7 फैक्टोरियल है। 9 सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, इस वाली वैल्यू को 7 तक हम ओपन करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है, डिवाइड में ये वाला 2 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 7 फैक्टोरियल हमारा सेम टू सेम आएगा, 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा हो गया, ठीक है भाई। तो आंसर बना अपने पास में 9 इंटू में 4, तो 3 के साथ में 9 है, 9 के साथ में 4 है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास में 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है भाई। यहाँ से हमने कॉपी कर दिया 4 11 5 को, यहाँ पे आप देखो ये 4 और 4 आपस में कैंसिल, तो 9 3 जा होता है 27, 11 5 जा 55, ठीक है भाई। तो 27 बाय 55 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसे हटा दो अब, ठीक है, इसे हटा दो सो दैट आगे हम सोल्व कर सकें, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ गई है, 27 बाय 55, ओके। इसके बाद में अगली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2, तो भाई 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव, ठीक है भाई।
2 डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 2 डिफेक्टिव की है तो ऑटोमेटिक है। अगर 3 में से, माय डियर स्टूडेंट, 3 में से 2 डिफेक्टिव हैं तो ये जो एक बचा हुआ है ये सही है। ठीक है, ये सही है, यानी कि 1 नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, अभी एक नॉन डिफेक्टिव है। तो जो 2 डिफेक्टिव हैं कितने में से हैं? 3 में से हैं। ठीक है, तो 3 टोटल हैं, 2 आपने पिक करे, मल्टीप्लाई। जो एक नॉन डिफेक्टिव है वो 9 में से है, तो टोटल 9 है। 9 में से हमने एक पिक करा, डिवाइड बाय टोटल बल्ब कितने हैं? 12 हैं। कितने पिक करे? 3 पिक करे। ठीक है भाई, टोटल बल्ब 12 हैं, 12 में से हमने 3 पिक कर लिए। तो भाई 3C2 वाली वैल्यू, ठीक है, 3C2 देख लेते कितना होता है। 3C2, तो भाई 3 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, साथ में 3 और 2 को माइनस करेंगे 1 फैक्टोरियल है। ठीक है भाई, 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे बड़ी 3 फैक्टोरियल को हमें 2 तक ओपन करना है। तो आंसर बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओहो हो, क्या कर दिया मैंने। हमें 2 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही तो है। मुझे 2 फैक्टोरियल तक ओपन करना था, लेकिन छोटा ही तो है। 2 3 2 1 3 डिजिट लिखनी थी, फटाफट स्पीड में मैंने लिख दी। ठीक है, तो आप वरी मत करना, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये 2 और 1, ये 2 और 1 कैंसिल हो गया, 3 रिमेनिंग है, तो 3C2 3 है, मल्टीप्लाई 9C1। तो भाई 9 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 1 फैक्टोरियल है, इनको माइनस करेंगे तो 8 फैक्टोरियल है। ये जो 9 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल तक हम इसे ओपन करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे सॉल्व इसको नहीं करना है। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल सेम रहेगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये 8 वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, ओनली 9 रिमेनिंग। ठीक है भाई, ओनली एंड ओनली 9 रिमेनिंग है, तो मल्टीप्लाई 9 है, डिनोमिनेटर में तो भैया 4 है, मल्टीप्लाई 11 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है। बस इसको देख लो क्या कटपिट होता है ना। इसे आप देख लो क्या कटपिट होता है। आप कहेंगे सर जी कुछ भी कटपिट नहीं होता इसमें, है ना। इसमें सर कुछ भी कटपिट नहीं होता है, तो बस आपका फिर आंसर बन जाएगा 27 के डिनोमिनेटर में 220। ठीक है भी, कितना आंसर आएगा? 27 बाय 220, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। चौथे को करने के लिए नए पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं फोर्थ वाला। ठीक है भाई, फोर्थ वाला यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 3। ठीक है, 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई 3 का प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव। ठीक है भाई, तीनों के तीनों डिफेक्टिव। तो अगर 3 डिफेक्टिव हैं तो जरा चेक करो कितने डिफेक्टिव हैं। ठीक है भाई, कितने डिफेक्टिव है आपके पास में? 3 डिफेक्टिव हैं, तो 3 में से तीनों आपने पिक कर लिए। ठीक है भाई, 3 में से तीनों आपने पिक कर लिए, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल, तो टोटल आपके पास में 12 है। ठीक है, टोटल आपके पास में वैल्यू 12 है। क्या हो रहा है ये? ठीक है भाई, टोटल कितने आपके पास में 12 हैं, तो 12C3 आ जाएगा। ठीक है भाई, टोटल कितने हैं? 12 हैं। नहीं समझे क्या? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? 12 आपके पास टोटल हैं, 12 में से 3 आपके पास में डिफेक्टिव हैं, तो 12 माइनस से 3 माइनस करेंगे, 9 आपके पास में नॉन डिफेक्टिव हैं। आपको ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तीनों के तीनों ही आपने पिक कर लिए। एन भी 3 है, आर भी 3 है, 3C3, है ना, 3 डिफेक्टिव हैं। एन की वैल्यू भी 3 है, टोटल भी 3 है, आपने पिक भी 3 करे हैं, 3C3 डिवाइड में 12C3, टोटल 12 हैं, 3 हमने पिक करे, 12C3। ठीक है भाई, अब 3C3 जो है, ठीक है, जो 3C3 है आप इसको सोल्व कर लो, कितना बनेगा ये। ठीक है भाई, n का वैल्यू भी 3 है, और ध्यान रखना r का वैल्यू भी 3 है, तो 3 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल आएगा। जो 0 फैक्टोरियल है इसको एज्यूम किया जाता है 1, तो ये वाला आंसर यहाँ से हट करके 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, तो 1 और 1 है, तो यानी कि कुल मिलाकर के इसका आंसर 1 है। ठीक है भाई, 3C3 का वैल्यू 1 है, डिवाइड में 12C3 आपको मालूम है 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 होती है, यानी कि आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में 220। ठीक है भाई, आंसर कितना है? 1 के डिनोमिनेटर में 220 है। तो बस डिस्ट्रीब्यूशन बना दो आप। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से बना दो। यहाँ पे चारों प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर ही ली हैं,
तो सोचना क्या है, जल्दी से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको एक्स वैल्यू नोट करनी है और इनके साथ इनकी प्रोबेबिलिटी नोट करनी है। तो 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है और 3 वैल्यू है, ठीक है भाई। 0 पे अगर चेक करेंगे, ये वाला पूरा कैलकुलेशन 21/55 है, ठीक है भाई। 21 के डिनोमिनेटर में 55 है, ओके। सेकंड वाला ये 27/55 है ना, कितना है जी, 27 के डिनोमिनेटर में 55 है, ठीक है। दूसरे वाला चेक करेंगे, ये 27/220 है, ठीक है भाई। 27 के डिनोमिनेटर में 220 है। लास्ट वाला 1 के डिनोमिनेटर में 220 है, ठीक है भाई। तो बस ये सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपल। थोड़ी कैलकुलेशन है वो तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से बचने का कोई तरीका नहीं है भाई, वो तो करना ही करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए भाई, बताना कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए है भाई। एक तो ये वाला करवाया मैंने आपको, एक ये वाला करवाया, और एक मैंने आपको कार्ड्स वाला क्वेश्चन करवाया, है ना, एक मैंने आपको ये वाला कार्ड्स वाला क्वेश्चन करवाया, ठीक है भाई। इसके बाद में और कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, देख लेते हैं भाई, एक बार ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला हम कर लेते हैं, फटाफट तेजी में स्पीड में हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन फिर मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है भाई, ओके। तो क्वेश्चन कहता है ए डाई इज रोल, ठीक है भाई, आपने एक डाई को रोल करा, ठीक है भाई, आपने एक डाइस को रोल करा। रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स जो है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑन द अपर फेस। भाई डाइस को रोल करने पे जो फेस आएगा वो कैपिटल एक्स का वैल्यू है, डाइस को रोल करने पे जो फेस आएगा वो कैपिटल एक्स का वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तो आप नोट करेंगे इसके सॉल्यूशन में, ठीक है भाई, यू विल राइट इन दिस सॉल्यूशन डेट कैपिटल एक्स जो है वो नंबर ऑन अपर फेस है, ठीक है भाई, नंबर ऑन अपर फेस ऑफ अ डाई, ठीक है भाई, एक डाई पे जो ऊपर वाला फेस है उस पे जो नंबर आएगा वो हमारा कैपिटल एक्स का वैल्यू है। तो सोचो सोचो, टोटल 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 में सबसे ऊपर वाले फेस पे डाई को रोल करने पे क्या क्या आ सकता है, ठीक है भाई, क्या क्या आ सकता है। तो भाई जितने फेस हैं वही आ सकते हैं, ठीक है, इट इज लाइक लूडो का गेम। तो जब लूडो हम खेलते हैं, डाई को रोल करते हैं, क्या 1 आता है, बताओ, है भाई 1 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 2 आता है, बिल्कुल आता है। 3 आता है, बिल्कुल आता है। 4 आता है, बिल्कुल आता है। 5 आता है, बिल्कुल आता है। 6 आता है, बिल्कुल आता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। आप कहेंगे सर आपने हमें सिखाया है 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आप थोड़ा सोचिए, क्या डाइस पे 0 आता है, मुझे बताओ, आप बताओ, क्या डाइस पे 0 आता है, नहीं आता ना। तो 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था सबसे छोटी वैल्यू से चालू करते हैं, 0 से चालू नहीं करते। वो उन क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू 1 है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे, और बिल्कुल आसान है। चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 6 5 किसी की बात करो, आंसर 1/6 होता है। होता ही नहीं होता, बताओ, झूठ मत बोलना, 1/6 होता है ना। तो बस यहाँ पे नोट कर दो कि भैया प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/6 है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना दो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं यार, है ना, टीचर भी खुश हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1 कितनी है, प्रोबेबिलिटी 2 कितनी है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी हमारी 6 कितनी है, ठीक है भाई। फटाफट स्पीड से लिख देंगे, ये भी 1/6 है, 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 ये भी 1/6 है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको एक्स वैल्यू नोट करनी है और इनका प्रोबेबिलिटी नोट करना है। तो भाई 0 पे भी आंसर 1/6 है, 1 पर भी आंसर 1/6 है, 2 पर भी आंसर 1/6 है। अरे 0 कहाँ से आ गया भाई, माय डियर स्टूडेंट, 0 कहाँ से आ गया, ये 0 नहीं है, इसको करेक्शन करके लिखो। 1 पे आंसर है, 2 पे आंसर है, 3 पे आंसर है, ठीक है, 1 2 3 है। देन 4 पे आंसर 1/6 है, 5 और 6 पर भी आंसर हमारा 1/6 और 1/6 है, ठीक है भाई।
बॉक्स बना देना लास्ट में, वही ध्यान रखना, ठीक है। बॉक्स इस तरीके से करके पेंसिल स्केल का यूज करके आप बना देना। तो बस दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, फटाफट स्पीड से सोल्व हो गया, ठीक है भाई। एकदम स्पीड की रफ्तार से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। और कोई क्वेश्चन क्या स्पीड से हो पाएगा? तो भाई और कोई क्वेश्चन तो स्पीड से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन रह गया, ओके, एक ये वाला क्वेश्चन रह गया, बाकी ये क्वेश्चन रह गए। तो टेंशन मत लेना, आपको करवाएंगे, ठीक है। आज नहीं करवाया कल करवा देंगे, टेंशन नको यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैंने आपको बोल दिया है बेसिक से करवा रहा हूं, बेसिक टू एडवांस, जानदार शानदार ईमानदार तरीके से, तो मुझे वैसे करवाने दो। क्या हो गया अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हैं? करवाया तो मैंने बेसिक से है ना, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको, आगे भी नहीं आएगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज को कल हम 100% कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।